दोस्तों नमस्कार। मैं मीडिया की चर्चा जो देश में अभी चल रही है, उस चर्चा के विषय में मैं भी अपने वक्तव्यों को रखना चाहूँगा। मेरा मानना है कि दोस्तों, अगर कहीं कोई बड़े घोटाले या बड़ी चोरियाँ या बड़े देशद्रोह के काम होते हैं तो उसमें कोई ना कोई साथी होता है, कोई साथ देता है, तभी उन कामों को अंजाम तक पहुँचाया जाता है। चाहे वो नेताओं के काम हों, चाहे डकैतों के काम हों, चाहे वो अंदर ही अंदर देशद्रोह के काम हों, तो उसमें कोई ना कोई साथी होता है। अभी हमारे बीच में जो आंतरिक चोरियां चल रही हैं देश के भीतर, जो भोली भाली जनता हमारी नहीं जानती है, तो उसमें पर्दा डालने का काम अभी चर्चा में आई एक महिला पत्रकार हैं, मैं उनका नाम न लूँगा, और आप सभी जानते हैं उस महिला पत्रकार का नाम। और अगर वो महिला पत्रकार इतनी ही देश प्रेमी है और उसके अंदर हमारे देश के प्रति जरा भी देश प्रेम है, तो उसे अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए दोस्तों कि वो कैसे एक पर्दे का काम कर रही है। देश के अंदर हमारे एक पर्दा चढ़ा रही है, पर्दे की आड़ में बड़े ही घोटाले, और जो कि जनता समझ नहीं पा रही, उन जनता के बीच में ये पर्दा डालने का काम करती है ये महिला। इस पर अगर अच्छी सरकारें हों तो मैं तो कहूँगा इस महिला पर देशद्रोह का ही मुकदमा तुरंत लगाकर ऐसी महिला पत्रकारों को जेल के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की हर तरीके की सुरक्षा के लिए ये एक हानिकारक है। सोचिएगा दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत कहा, देश में चर्चा चल रही है और ये भोली भाली जनता नहीं समझ पाती है कि ये हमारे बीच में जो भी पत्रकार हैं, जो मैं कुछ ज़्यादा ना कहूँगा, जो भी पत्रकार हैं जो अभी चर्चा में हैं, मैं खास करके उन्हें बोलूँगा कि बस इन्हीं के पर्दे की आड़ में लोग चोरी पे चोरी, घोटाले पे घोटाले और देशद्रोह भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है देशद्रोह नहीं हो रहा, देशद्रोह भी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्दा ऐसा बना के रखे हैं कि उस चोरी के बाद में वो पर्दा ढक देते हैं कि उस पर्दे के बाद फिर कुछ देख नहीं सकता कोई। और अगर कोई जानता भी है, इसमें अगर कोई आवाज़ भी उठाए, कुछ चंद लोग होते हैं कि जो आवाज़ उठाएं, या हमारे देश में बहुतायत एडुकेशन अभी नहीं है कि सारे लोग एक साथ खड़े हो जाए। भोली भाली जनता है, वो नहीं खड़ी हो पाती, और ये लोग पर्दा उसमें डाल देते हैं चोरी करके। अगर कुछ लोग चंद लोग खड़े हुए तो उनके लिए सीधे जेल का रास्ता है, क्योंकि हमारे साथ सभी साथी हमारे चोर हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कभी न कभी अपने देश को बचाने के लिए हमें एक क्रांतिकारी कार्य करना पड़ेगा। जिस तरीके से अंग्रेज़ों से बचाने के लिए हमारे देश में भगत सिंह, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह और कई ऐसी महान हस्तियां जो अपनी जानों को कुर्बान कर दिए, अपनी जानों के बारे में उन्होंने, अपने घर परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। उसी तरीके मुझे ऐसा लगता है हमारे भारत देश को बचाने के लिए अग्रिम समय में कहीं न कहीं सबको एकजुटता दिखानी होगी। किसी तरीके से, जैसे ये पत्रकार भी अगर पर्दा डालते हैं, तो हमें भी ऐसा करना होगा कि चुपके चुपके हमें भी आंतरिक कार्य बदल देने होंगे, आने वाली सरकारों को उखाड़ फेंकना होगा। दोस्तों मैं अपने किसी फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि हमारे देश के फ़ायदे की बात होनी चाहिए। आप सोचिएगा। जय हिंद।